नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स। और वो भी हम ये जानेंगे कि कुंडली में असेंडेंट यानी कि लग्न से किस तरह जाना जा सकता है कि हमारे रिलेशनशिप किस तरह से होंगे और उनका भविष्य क्या होगा। अगर आप अपना लग्न जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट ashishsomani.com पे जाके ब्लॉग सेक्शन में एक ब्लॉग है लग्न से रिलेटेड, उसको पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना लग्न मालूम कर सकते हैं। यहाँ हम केवल लग्न के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लैनेट का जो इफ़ेक्ट रहेगा वो इसके अंदर हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो ये एक जनरलाइज प्रिडिक्शन रहेगा, परंतु आप महसूस करेंगे कि जीवन की घटनाएं हैं वो लग्न से ही गवर्न हो रही है। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका बच्चा या आप स्वयं उस एज में हैं जिस एज में आपके प्यार संबंध बनते हैं, तो आप इससे ही आसानी से जान सकते हैं कि आपके संबंधों का भविष्य क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लग्न के साथ में। कुंडली में जब भी हमें प्यार को देखना हो तो हमें पांचवें भाव को देखना पड़ता है। मेष राशि के अंदर या मेष लग्न के अंदर जो पांचवा भाव है उसके अंदर सिंह राशि आती है, जिसका मालिक सूर्य है। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, वो हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति, मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने प्यार के लिए बहुत ही पॉसेसिव होते हैं और प्यार एक तरह से उनके लिए प्राउड वाली वस्तु होता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्यार के लिए बहुत ही पैशनेट होते हैं और इन्हें अपने प्यार के साथ में एक सोल कनेक्शन या सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है। परंतु दुख की बात ये रहती है कि इनका पहला प्यार बहुत अधूरा रह जाता है, यानी कि पहला प्यार पूरा नहीं हो पाता है। पर इन्हें अपने प्यार पर बहुत ही गर्व होता है। प्यार के मामलों में ये कुछ भी नहीं देखते हैं, इनके सामने इनका प्यार और इनका पार्टनर यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इनके फादर कहीं ना कहीं इनके प्यार से कनेक्टेड होते हैं। अपनी प्यार वाली ज़िंदगी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि प्यार मोस्टली अनफुलफिल्ड रह जाता है। तो इन्हें प्यार में पड़ने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका भविष्य कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मोस्टली जो फर्स्ट लव है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगा। दूसरी चीज़, इन्हें अपने प्रेमी के साथ जो व्यवहार है उसके अंदर ईगो या पॉसेसिवनेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी इनका प्यार छूट सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बहुत अच्छा समय है प्रपोज करने के लिए वो होता है दिन का समय, और स्पेशली दिन में 2 बजे से पहले, जब सूर्य अपने चरम पर हो। मेष लग्न के बाद हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न में जो पांचवा भाव है उसमें जो राशि आती है वो कन्या आती है, जिसका मालिक मरकरी है। वैसे भी टॉरस असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति काफ़ी जनरस होते हैं और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं। क्योंकि वर्गो जो कि छठी राशि है, रोग ऋण और शत्रु की राशि है, इनके पंचम भाव में आ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि प्यार मोहब्बत के केस में इन्हें काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इनका जो लवर होता है इनको बहुत अच्छी तरह से सर्व करता है, इनकी हर बात मानता है और इनके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। बहुत ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने कलीग्स के साथ या को वर्कर के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी ऐसे व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में आते हैं उससे पहले इन्हें कोई बड़ी बीमारी या फिर किसी बड़े लोन को लेना पड़ जाता है, या इनकी कोई बड़ी फाइट होती है। जब भी जीवन में ऐसी घटनाएं हों, वृषभ लग्न वालों को समझ लेना चाहिए कि अब उनके नए रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। चूँकि मरकरी जो कन्या राशि का कारक है और उसकी जो दूसरी राशि है वो इनके सेकंड हाउस में पड़ती है, तो इनके रिलेशनशिप जो हैं उनके फैमिली वालों को नोन होते हैं, यानी फैमिली को पता होता है कि इस व्यक्ति के साथ इसका रिलेशनशिप है। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को अट्रैक्ट करेंगे वो व्यक्ति कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा होता है, और इनकी एक आशा रहती है कि इनका जो भी लवर हो वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, वो आराम पसंद ना हो। पहला जो प्यार होता है वो अमूमन देखा गया है कि फ़ाइट में एंड हो जाता है, और लड़ाई भी इस तरह की होती है कि दोनों उस समय के पश्चात एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। यानी कि जो पहला प्यार है इस केस में भी अधूरा ही रह जाता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों के एक से अधिक अफेयर होते हैं और उसके बाद के जो अफेयर होते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं।
ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बहुत अच्छा समय है किसी को प्रपोज़ करने के लिए वो है शाम का समय, क्योंकि जो बुध का समय है वो शाम की वेला है। टॉरस असेंडेंट के बाद हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन लग्न के बारे में। तो मिथुन लग्न में जो 5वें भाव में राशि आती है वो लिब्रा यानी कि शुक्र की राशि आती है, जो बहुत ही अच्छी राशि है। वैसे भी जो जेमिनी असेंडेंट मिथुन लग्न के व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काफ़ी फोकस होते हैं, कम्युनिकेशन में इनको कोई नहीं हरा सकता है, बिजनेस और ट्रेड में भी ये मास्टर होते हैं। क्योंकि वीनस जो शुक्र है इनकी 5वें भाव की राशि का मालिक है, लॉर्ड है, तो ये अपनी तरफ ब्यूटी और लव को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका जो पार्टनर होता है वो ब्यूटीफुल होता है और काफ़ी लविंग होता है, परंतु इनका जो पार्टनर होता है वो इनका काफ़ी पैसा खर्च करवाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो लव मैरिज का चांसेस होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो प्यार में हैं तो बहुत हद तक ऐसी संभावनाएं हैं कि वो शादी जो है लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी प्यार में पड़ते हैं तो व्यक्ति किसी दूर स्थानों पे होता है, या फिर प्यार के बाद में अफेयर होने के बाद में व्यक्ति किसी दूर स्थान पे चला जाता है, यानी कि डिस्टेंस कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेगी इनके प्यार में। ऐसे व्यक्ति जब भी अपने लवर से मिलते हैं तो वो फर्स्ट टाइम या मीटिंग होती है वो किसी फंक्शन में होती है या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के दौरान होती है। कुल मिलाकर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने अफेयर और लव अफेयर्स में सक्सेसफुल रहते हैं और उसको मैरिज में कन्वर्ट कर पाते हैं। परंतु एक बात का इसमें काफ़ी ख्याल रखना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की इंटीमेसी बिफोर मैरिज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। मिथुन लग्न के बाद हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न के बारे में। तो कर्क लग्न के अंदर जो राशि आती है वो स्कॉर्पियो आती है, जो मंगल से गवर्न होती है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। आप समझ गए होंगे कि इनके जो प्यार मोहब्बत होंगे उसमें इनको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है। कैंसर असेंडेंट यानी कर्क राशि वाले क्योंकि चंद्रमा से गवर्न होते हैं तो वैसे भी बहुत ही इमोशनल पर्सन होते हैं, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि जब इनके 5वें भाव में आ जाती है तो ये प्यार मोहब्बत के मामलों में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कराती है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स कराती है, और इस प्यार के कारण इनको काफ़ी सारा दुख भोगना पड़ता है। जो रिलेशनशिप होते हैं इन लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाते हैं, ना उगला जाए ना निगला जाए ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप इनको पहुंचा देते हैं। परंतु ये रिलेशनशिप इनकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं और इनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो प्यार होता है वो मोस्टली अनफुलफिल्ड ही रहता है, और जो पार्टनर होता है वो सडनली चला जाता है। प्यार के दौरान भी ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी फाइट्स देखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का रिलेशनशिप अपने कोवर्कर के साथ में होता है। अगर इनका रिलेशनशिप इनको कोवर्कर के साथ में है या इनके नीचे किसी काम करने के लिए साथ में है तो इनके रिलेशनशिप का सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हायर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अमूमन अपनी छोटी एज में अपनी पढ़ाई के दौरान ही प्यार में पड़ जाते हैं। एक जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके बच्चे या किसी छोटी उम्र के व्यक्ति का ये असेंडेंट है तो उसे बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। उसे इन सब डिबैकल्स के लिए अपनी लव लाइफ के अंदर तैयार रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जब भी वो रिलेशनशिप में जाएगा तो वो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारा ऐसा असेंडेंट हो या हमारे बच्चों या हमारे आसपास किसी का ऐसा असेंडेंट हो, कर्क राशि हो, कि उनके प्यार मोहब्बत के केस में उनको काफ़ी हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कैंसर असेंडेंट के बाद हम बात करेंगे लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न के बारे में। तो सिंह लग्न की जो 5वें भाव में राशि आती है वो गुरु की राशि है, धनु राशि, सैजिटेरियस राशि। चूँकि लियो खुद भी सूर्य से गवर्न होता है और वो कालपुरुष कुंडली का नेचुरल 5th हाउस है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा प्यार करना चाहते हैं, परंतु उनका जो सेल्फ ईगो होता है वो इतना बड़ा होता है, या समाज की या परिवार की इतनी चिंता होती है कि अपने प्यार को वह कह नहीं पाते। वो हमेशा दे वॉन्ट टू बी इन लव, प्यार में जाना चाहेंगे पर एक्सप्रेशन जो होगा वो कर नहीं पाएंगे, इसके कारण उनका प्यार अधूरा रह जाएगा। ऐसे व्यक्ति अगर प्यार में पड़ेंगे तो भी अपनी हायर एजुकेशन के दौरान, कोई डिग्री या कोर्स के दौरान, या किसी रिलीजियस फंक्शन या प्लेस के ऊपर वो अपने पार्टनर से मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों का जो पार्टनर होता है वो सेंसिबल होता है, परंतु वो पैशनेट नहीं होता है, उसमें धीरता और गंभीरता होती है। ऐसे व्यक्तियों का जो लव मैरिज का चांसेस होता है
वो बहुत कम होता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये खुद भी लव मैरिज के लिए ट्राई नहीं करना चाहते, जल्दी से गिव अप कर देते हैं सोसाइटी के कारण। इनके प्यार के टूटने का मेन जो कारण है वो फियर ऑफ फैमिली या फियर ऑफ सोसाइटी या नाम खराब हो जाने का डर। इन्हीं डर के कारण ये अपने प्यार से दूर चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फ़िज़िकल इंटीमेसी बिफ़ोर मैरिज नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव या मिज़री लाएगी, क्योंकि ऐसी मैरिज को, ऐसे अफेयर को ये मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लियो लगने के बाद हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट यानी कि कन्या लग्न के बारे में। तो कन्या लग्न में जो 5वें भाव में राशि आती है वो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि आती है, जो शनि से गवर्न होती है। तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो रिलेशनशिप होता है उसके बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वर्गो खुद भी राशि जो है वो बुध से गवर्न होती है, जो एक चंचल ग्रह है, परंतु पंचम भाव के अंदर शनि की राशि आ जाने के कारण ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप को अवॉइड करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुधा अपनी समस्याओं में या अपने काम में ही इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें प्यार के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे व्यक्ति प्यार करते भी हैं तो प्यार इनके लिए एक काम जैसा हो जाता है कि इस कार्य को मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्यार में पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें अपनी जो वेवलेंथ है, अपने मैचिंग का जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये व्यक्ति कभी प्यार में पड़ेंगे तो भी ये किसी वर्क प्लेस पे या अपने किसी कोवर्कर के साथ या बीमारी में अगर किसी ने इनकी सेवा कर दी तो उसके प्रति ये अभिभूत हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसे व्यक्तियों की जो शादी होती है वो अननोन पर्सन के साथ या जिसे पहले से नहीं जानते हैं उसी के साथ होती है। तो कुल मिला के प्यार करने के लिए जो कन्या लग्न है वह काफ़ी अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट यानी कि तुला लग्न के बारे में। तो तुला लग्न के अंदर जो 5वीं राशि आती है वो एक्वेरियस आती है, यानी कि कुंभ, जिसका मालिक अगेन शनि है। परंतु लिब्रा जो है वो कालपुरुष कुंडली का नेचुरल सप्तम हाउस का मालिक है। तो शनि भले ही 5वें घर का मालिक बन जाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति जो हैं वो प्यार में ज़रूर पड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने एक्सटर्नल फ्रेंड सर्कल में, अपने नेटवर्किंग में ही रिलेशनशिप में एंटर होते हैं और वहीं पे इनको अपना पार्टनर मिलता है, और इन्हें अपने पार्टनर से या लवर से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, या इनके लिए काफ़ी गिफ्ट्स लाएगा, या इनके लिए काफ़ी खर्चा करेगा, या इनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। तुला लग्न वाले व्यक्ति वैसे भी गुड लुकिंग होते हैं, तो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में जाएंगे वो व्यक्ति उनके जितना गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, इनके लवर के जो है कनेक्शंस, आउटर नेटवर्क, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और या तो वो ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में ऐसा देखा गया है कि वो जिस व्यक्ति को प्यार करते हैं उसी से शादी करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये प्यार किसी और से करते हैं और शादी के लिए इन्हें वह व्यक्ति फिट नहीं दिखाई देता है। तो तुला लग्न वाले प्यार तो करते हैं, इन्हें प्यार भी मिलता है, प्यार से इन्हें फ़ायदा भी काफ़ी होता है, परंतु शादी के मामले में इनकी चॉइस थोड़ी अलग होती है और ये अपने लवर के साथ में शादी नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न के बारे में। तो वृश्चिक लग्न की जो 5वीं राशि आती है वो पाइसेस यानी कि मीन राशि आती है, जो गुरु से गवर्न होती है। वृश्चिक लग्न खुद में भी एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव राशि है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव लग्न है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और इनको लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है। जब 5वें भाव में मीन राशि आ जाती है तो इनका जो प्यार होता है वो इनको सडनली प्यार हो जाता है। अचानक से कोई व्यक्ति आता है और इन्हें अपने मोह पाश में बांध लेता है, या उसके लिए फील करना चालू कर देते हैं। परंतु जितना जल्दी वे व्यक्ति आता है उतना ही जल्दी इनकी लाइफ से ये अचानक चला जाता है। तो इनकी जो लव स्टोरी होती है वो इस तरह से होती है कि एक पर्सन होता है जो बहुत दूर से होता है, या पता नहीं अचानक से इनकी लाइफ में आता है, इनकी फैमिली में आता है, और ये उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं और सडनली वो वापस इनकी लाइफ से चला जाता है। तो जो मूवीज़ की जो ट्रैजिकल मैजिकल स्टोरीज़ होती है लव की, वो इनके लाइफ से मेल खाती है।
परंतु इनकी जो मैरिजेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैरिज में इनको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, परंतु प्यार मोहब्बत के मामले में इनको असफलता ही हाथ लगती है। स्पेशली जो इनका फर्स्ट लव होता है, ये इन्हें मालूम होना चाहिए कि इनका फर्स्ट लव इनकी लाइफ से जाने के लिए ही आया है, और जो नेक्स्ट आएगा वो इनके बेटरमेंट के लिए होगा। तो वृश्चिक लग्न वाले ख़ास तौर से ध्यान रखें, पहले प्यार के लिए दुख ना मनाएं। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न के बारे में। तो धनु लग्न में जो पांचवी राशि आती है वो मेष राशि यानी कि एरीज आती है, जिसका मालिक मंगल है। क्योंकि मेष राशि या मेष लग्न जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी काम करने वाला है। मंगल एक आर्मी कमांडर है जिसको हर चीज़ की जल्दी है, तो ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप के मामलों में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, इन्हें तुरंत ही प्यार हो जाता है। परंतु गुरु जो खुद एक धर्म को फॉलो करने वाला रिलीजियस है, तो अपने प्यार मोहब्बत के मामले में थोड़ा ये कंट्रोल में रहते हैं। ये अपने जो अपोजिट पार्टनर है उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, परंतु इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं और ये अपने पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये इनका जो पार्टनर है वो इनसे दूर चला जाता है या ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। शादी ब्याह के मामले में ऐसे व्यक्ति उन्हीं से शादी करते हैं जो इनकी फैमिली इन्हें सजेस्ट करती है। लव मैरिज को ऐसे व्यक्ति अवॉइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉन असेंडेंट यानी मकर लग्न के बारे में। तो मकर लग्न के अंदर जो पांचवी राशि आती है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जो कि शुक्र से गवर्न होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्यार मोहब्बत के मामले में बहुत ही लकी होते हैं। इन्हें अपने फैमिली या फैमिली से रिलेटेड ही कोई व्यक्ति से प्यार हो जाता है, और ये ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जो फुल ऑफ लाइफ होता है, जिसमें पूरा पूरा जीवन समाया हुआ होता है। उनका जो पार्टनर होता है वो उनके कंपेयर में गुड लुकिंग होता है, मतलब ज़्यादा हैंडसम या ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो और लवर जो होता है वो वेल्दी भी होता है। तो कुल मिला के इन लोगों के लिए जो प्यार है वो बहुत ही उपयोगी साबित होता है और इनको इनके प्यार की प्राप्ति होती है। इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं और फिर फाइनली कंक्लूड होते हैं मैरिज में। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इनका रिलेशनशिप हो तो इनको शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 2 3 4 साल तक उस रिलेशनशिप में रहने के बाद में वो ऑटोमेटिकली मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये उससे व्यक्ति से जल्दी शादी करने का कोशिश करेंगे तो वो बहुत हद तक चांस है कि वो रिलेशनशिप टूट जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके जो लवर है उसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट होती है, वो है उसके फेस की स्माइल। तो ये अपने लवर को पहचान सकते हैं, जिसका भी फेस का स्माइल अच्छा होगा और जिसको जिसके लिए इनको फीलिंग होगी तो इनको समझ जाना चाहिए कि यही मेरा लवर होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने लवर से मिलने का जो समय होता है वो मोस्टली किसी फैमिली गैदरिंग में या किसी काम के सिलसिले में किसी आउटर प्लेस पे गए हों, इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे, उस टाइम पे इनको अपने लवर से मिलने का चांस मिलता है। कैप्रिकॉन के बाद हम बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लग्न के बारे में। तो कुंभ लग्न में जो पांचवी राशि आती है वो जेमिनी की आती है यानी कि मिथुन राशि आती है, जिसका मालिक मरकरी है यानी कि बुध है। तो ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी प्यार कर लेते हैं, बहुत इजीली प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। इनका जो पार्टनर होता है वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है, और परंतु इसके साथ में वो अपने इंटरेस्ट या अपने स्वार्थ के अंदर बहुत ही फोकस्ड होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो फर्स्ट लव होता है उसके अंदर फॉल बैक होने की संभावना रहती है। अगर पहला प्यार टूट जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो अफेयर होता है उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो लवर है वो उनके अनड्यू एडवांटेज ना ले, बिकॉज बहुत सारी संभावना ऐसी बनती है कि इनका लवर इनसे काफ़ी स्मार्ट होता है और इनका अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लव मैरिज में ज़्यादातर इंटरेस्टेड रखते हैं और इनके लिए लव मैरिज के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो इस तरह का मिलता है जो इनको बहुत ही आसानी से मैनेज कर सके या जो इनके सारे काम मैनेज कर सके। तो कुल मिला के कुंभ लगने के लिए लव मैरिज के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, परंतु इन केस ऑफ रिलेशनशिप इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इनका पार्टनर इनका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले। अब हम बात करेंगे आखिरी असेंडेंट यानी कि पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लग्न के बारे में। तो मीन लग्न में जो राशि आती है वो पांचवें भाव में वो आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि, जो कि चंद्रमा से गवर्न होती है। तो मीन राशि वाले
व्यक्तियों को आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा क्योंकि बहुत ही इमोशनल होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने लव मैटर के बारे में बहुत ही इमोशनल रहते हैं। तो ये जो एक एरिया है, इन्हें इस एरिया में एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही सावधानी का पालन करना चाहिए, बिकॉज इमोशंस में ये गलत डिसीजंस ले सकते हैं। जो इनका जो पार्टनर होता है वो इनका अनड्यू एडवांटेज ले सकता है इनकी इमोशनल नेचर के कारण। ऐसे व्यक्ति जो बहुधा देखा गया है कि जैसे ही इनके अफेयर में ब्रेकअप हो जाता है, ये बहुत ही बीमार हो जाते हैं या मानसिक रूप से बहुत ही अक्षम हो जाते हैं। तो इन्हें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपने लवर से ना रखें। ऐसे व्यक्तियों का जो प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, परंतु जो इनकी फीलिंग होती है उस व्यक्ति के लिए वो बहुत ही लंबे समय तक रहती है। ऐसे व्यक्तियों की जो लव मैरिज का चांस होता है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्हें इस तरह के रिलेशनशिप से बचना चाहिए, और अगर इस रिलेशनशिप में एंटर भी होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। अगेन जो पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के, या तो उन्हें भी एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए कि अगर ऐसे उनके बच्चों का इस तरह से कोई अफेयर है और उसमें अगर ब्रेकअप हो गया है, तो मदर जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे सकती है, पर्टिकुलरली अफेयर ब्रेकअप वाले मैटर के अंदर, सो दैट ये जल्दी से ट्रॉमा से बाहर आ सके। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो बड़ी एज में हैं वो शायद अपने प्यार वाले जीवन को इससे रिलेट कर पाएँ, और जो यंग हैं वो शायद इससे ये जान पाएंगे कि उनके प्यार का आगे क्या हो सकता है, या उसकी क्या होने या कंप्लीट होने या नहीं होने की क्या संभावना है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।